गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ 13 चैप्टर का एक्सरसाइज 13.2 में जो लास्ट आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनकी मैं ये आपको 13.2 की लास्ट वीडियो, इसमें आपको सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे जो बचे हुए हैं। तो उनमें से आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 से स्टार्ट हो रहा है। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर and diameter 5 centimeter. Find the total radiation in the system. देखिए, अगर आपको कोई सिलेंड्रिकल पाइप है इस तरह से और इससे रेडिएशन होना है, मान लीजिए ये है, और इस तरह से आपका ये वायर है, यहाँ से ये आपको लगा हुआ है, उसमें ये वायर है। अब आपको यहाँ से केवल रेडिएशन होना है। ये हमारा 28 मीटर जो भी है, ये रेडिएशन प्लेस है। तो हमें क्या, ये सिलेंड्रिकल है और मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका निकालना है कर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ से ये वाला एंड और ये वाले एंड से रेडिएशन नहीं होगा। रेडिएशन कहाँ होगा, इसके सरफेस जो हमारा कर्ड सरफेस एरिया वहाँ से होगा। तो इसने कहा कि क्या आपको कि लेंथ दे रखी है और डायमीटर दे रखा। तो आप सॉल्यूशन में देखिए, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप है, तो ये बन जाएगी आपकी 28 मीटर। अब आपका रेडियस दे रखा है 5, अब डायामीटर 5 है तो रेडियस हो गया 5/2 सेंटीमीटर। अब अगर आप चाहो तो इसको मीटर में भी बना सकते हैं या इसको आप सेंटीमीटर में बना लो, तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आप पॉइंट आने से आपको दिक्कत होगी और आपको लगेगा कि पॉइंट आ गया तो मुश्किल आ रही है। अगर आप सेंटीमीटर बना लो और आंसर अगर आपको मीटर में निकालना है तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं। अब आप देखिए, कर्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप क्या बन जाएगा, 2πRH। सिंपल, तो 2 × 22/7, R आपका हो गया 5/2 और H हो गया 2800। अब आप इससे देखिए कट कर सकते हो, 7 जा 700 आएगा, नहीं 4 जा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखना आप क्या बनेगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई 011 × 400 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 zeros आ जाएंगी और 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको आंसर मीटर में पूछा गया है तो 4.4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको, ये आपके डिपेंड करेगा कि आपके आंसर में किस तरह से पूछा गया, तो आप उस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मीटर में पूछा गया तो आप मीटर लिख दीजिए। अब आप देखेंगे कि एरिया ऑफ रेडिएशन, उसने क्या कहा है, टू फाइंड द टोटल रेडिएशन इन द सिस्टम, एरिया ऑफ रेडिएशन पार्ट इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया और इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आप इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9th क्वेश्चन में आपको क्या स्टेटमेंट गिवन है और उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना। तो पहले इसको फर्स्ट रीड करते हैं। फाइंड मीन्स उसने कहा कि किन किन चीज़ों को निकालिए, वो आपको नीचे गिवन है। द लेटरल और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर डायामीटर एंड 4.5 मीटर इज हाइट है उसकी। एक हमारा पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल है और उसको आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद उसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। आपको फिर क्या करना, क्यों निकालना पड़ेगा, देखिए, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली वाज यूज्ड वाज वेस्टेज इन मेकिंग द टैंक।
कुछ स्टील हमारी 1/12 उसकी ख़राब हो जाती है जो ली जाती है उसमें से, तो हमें एक्चुअली में जो स्टील यूज़ की गई है वो उसका एरिया जो कितनी खरीदी थी वो मुझे पता करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें इसका एरिया निकालने के लिए कि अब देखेंगे कि हमें बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को निकाल भी सकते हैं। देखना कैसे, हम लिखेंगे डायामीटर है गिवन है तो रेडियस लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक R इज इक्वल टू 4.2 इज अपॉन 2 तो 2.1 मीटर। हाइट हो जाएगी या हाइट इज H इज इक्वल टू 4.5 मीटर। अब क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको निकालना है, तो लेटरल लिख दो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, क्योंकि सिलेंड्रिकल वर्ड आप लिख चुके हैं एक बार, तो 2 पाई आर एच वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू आपकी आएगी 2.1, एच की वैल्यू 4.5, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 0.3। अब आप देखेंगे कि आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई जो आसानी से हम किया जा सकते, ये 44 हो गया तो ये बन जाएगा 44 में 3, ये बन जाएगा 13.2 इंटू 4.5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13.2 इंटू 4.5 ये बन जाएगा 59.40 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब आप नीचे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये आप देखिएगा सरफेस एरिया जो हमारा टैंक है सिलेंड्रिकल, उसका टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच आएगा। इस तरह से आपको आगे देखना क्या करना पड़ेगा, अब आप वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 2.1, फिर इसके बाद आर 2.1 इंटू 4.5, तो अब बन जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हुआ तो 0.3 बनेगा, ये बन जाएगा आपका। अभी आपने तुरंत मल्टीप्लाई किया 2 पाई आर का, यहाँ हमने किया था 13.2 इंटू, अब आपका देखिए ये आ जाएगा 6.6। अब 13.2 और 6.6 का मल्टीप्लाई होगा 12 से 19, यहाँ पे हो जाएगा 297, तो ये हो जाएगा 87.12, 87। अभी आप चेक कर सकते हैं, एक बार और देख लें, 87.12 से मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। अब आप देखेंगे कि इसमें एक और उसने बात पूछी है, अभी आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से, मान लो अब। तो अब आपने इसने ये कहा कि हमारा जो एक्चुअल जो यूज्ड है हम ये लेट कर लेते हैं, हमें ये तो उसमें टैंक में लग गई, कुछ वेस्टेज भी हुई होगी, तो हमने कितनी खरीदी, हमने उससे पहले परचेज कितनी की थी, हमें लाई कितनी थी, ये तो इस काम में लग गई, और उसके बाद कुछ ख़राब हुई होगी तो मैंने कितनी खरीदी होगी कि वो टैंक भी बन गया और उसकी कटिंग वटिंग भी उसमें से निकल गई। तो हम अब इस तरह से देखेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल यूज्ड या परचेज। अब इसने जो पूछा है उसकी भाषा लिखेगा, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, तो हम एक्चुअली टोटल, लेट द टोटल यूज्ड स्टील इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर लेट कर लिया। अब ये क्या है, 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली वाज यूज्ड एंड वेस्टेज, तो वेस्ट कितनी हो गई इज इक्वल टू 1/12x,
तो नेट यूज क्या हुई, x माइनस 1/12 x इज इक्वल टू 11/12 x मीटर स्क्वायर। ये आपकी एक्चुअल यूज्ड हुई, ये तो आपने खरीद ली, यूज्ड मतलब खरीदी हुई है। अब ये आपकी खराब हो गई 1/12 x मीन्स जो पूरे की। अब आपने उसमें कहा कि जो यूज हुई है असली में जो लगी है उसमें वो कितनी लगी है, x माइनस 1/12 x इज इक्वल टू 11/12 x मीटर स्क्वायर आपकी यूज। अच्छा, यही आपका टोटल सरफेस एरिया बनेगा। और एक टोटल सरफेस एरिया ये हमने स्टील को यूज किया, लगी है उसमें, और यही मैंने टोटल सरफेस एरिया ये निकाला, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमने लिखा 11/12 x इज इक्वल टू 87.12 होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा टोटल सरफेस एरिया, इट मीन्स जितना उसमें स्टील यूज हुई या जो टोटल उसकी सरफेस है, और इसमें जो टोटल नेट यूज स्टील है वो इक्वल होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 87.12 इंटू 12/11। x इज इक्वल टू, आप देखो इससे कट सकता है ये 11 से। अब आपका अगर 11 7 जा 77 0 A1 1 9 जा तो ये हो गया 99 2, तो यहाँ से बनेगा 2 2, ये हो जाएगा 7.92 इंटू 12। ये से इससे कैंसिल हो गया, 7.92 आ गया। अब आप 12 से मल्टीप्लाई करें, 7.92 मल्टीप्लाई 12। अब आप वो देखेंगे कि टोटल हमारा मल्टीप्लाई कितना हो, और 2 10 आ गए, तो ये हो जाएगा 12, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 94.04 मीटर स्क्वायर। ये आपका बनना चाहिए। ये आपकी टोटल जो परचेजिंग की गई वो स्टील है, तो टोटल यूज्ड स्टील इज इक्वल टू 94.04 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। और ये आप इसको हटा दीजिए, ये कैलकुलेशन है आपका। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आई होप कि आप इसको एक बार और रिपीट करके देख लें, तो हम 100% बता रहे हैं कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इफ़ फिगर, इस फिगर में आपको गिवन है, ये इस आपका यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प सेट, इट इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज़ ए बेस डायामीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। ये आपकी 30 सेंटीमीटर हाइट है और इसका डायामीटर आपका 20 सेंटीमीटर मीन्स रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब उसने कहा कि ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इफ कवर टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम, फाइंड हाउ मच कवर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर द कवरिंग द लैम्प सेट। अब आप देखिए 2.5 सेंटीमीटर इधर आपका इंक्रीज हो जाएगा और 2.5 आपका इधर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से, और ये आपका टोटल ये 30 है, तो ये आपकी टोटल जो बनेगी हाइट ये आपकी बन जाएगी 35 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से ये आपकी 30 है और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, तो आपकी जो टोटल हाइट बनेगी वो 35 बन जाएगी क्लॉथ की। तो अब आप देखेंगे कि अगर हमें क्लॉथ की हाइट कंप्लीट, अब वही क्लॉथ ये वाला जो कपड़ा इधर फोल्ड होके आ जाएगा और इसको कवर कर लेगा। तो हमें आपको अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तब तो आप पहले तो क्या करोगे, आपको टोटल सरफेस एरिया एक तो निकालने का एक तरीका है, टोटल सरफेस एरिया से आपको क्लॉथ का पता लग जाएगा। दूसरा एक ये है कि कर्व सरफेस एरिया निकालें और हाइट को इंक्रीज कर दें, 35 हाइट कर दें, तो आपका कर्व सरफेस एरिया से भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल लैम्प सेट
इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हाइट आपकी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, और अगर नेट हाइट मानो आप, हाइट ऑफ द क्लॉथ ले लो, हाइट ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर कवरिंग, तो क्या बन जाएगा, दो तरह से निकाल सकते हो आप। या तो ये निकालिएगा कट सरफेस एरिया, जैसे आपने निकाला 2πr/h, ये आप निकाल देंगे। अगर आपने ये h यूज़ कर दी तो आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करिए, कट सरफेस एरिया निकालिए और दोनों टॉप और बॉटम के बेस का जो आपका यहाँ πr² से निकलेगा और ये भी r से स्क्वायर से निकलेगा, उसका एरिया निकालो। या आप 2πr/h यहाँ निकालेंगे, 222/7, r की वैल्यू आपकी 10, h आप 35 वाला यूज़ कर दो तो आपका हो जाएगा 5, ये कट जाएगा 5, ये हो जाएगा 44 × 50 इज इक्वल टू 00 और 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको रिक्वायर्ड क्लॉथ आएगा। इस तरह से हमने ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और आप इसका आंसर मिला सकते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, अब आप देखिएगा लास्ट का क्वेश्चन है 11th। इसमें आपको गिवन है द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू द पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिटर टू फॉर मेकिंग द डेकोरेशन पेन होल्डर इन द shape of cylinder with base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with the cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? देखिए, आपको किसी एक भी मान लो विद्यालय में कंपटीशन होना है, बच्चों को कार्डबोर्ड बनाना, कार्डबोर्ड से वो पेन होल्डर बनाना। पेन होल्डर का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है और सिलेंड्रिकल शेप में भी उसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और उस पेन होल्डर की 10.5 सेंटीमीटर हाइट है। अब आपको 35 बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेंट हैं। अब आपको उसमें क्या करना, कितना कार्डबोर्ड उस विद्यालय में भेजना या लाना या खरीदना, या अपने विद्यालय में जो भी कंपटीशन है उसमें वो यूज़ किया जाएगा। अब आपको क्या करना है कि एक पेन होल्डर में जो कार्डबोर्ड लगेगा उसमें हम 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो 35 का आ जाएगा, और 35 का जब आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि कितने की कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम देखेंगे कि लिखेंगे सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पेन होल्डर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी आ गई, हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 10.5 सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा कि पेन होल्डर बनाना है। अब पेन होल्डर रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पेन होल्डर की फाइंड आउट हो गई और आपको गिवन है और हाइट गिवन है। अब आपको देखिए पेन होल्डर इस तरह से बनेगा क्योंकि इसके बेस में भी कार्डबोर्ड लगेगा, ओपन टॉप जो एंड है वो ओपन रहेगा। तो इस तरह का बनाना है। तो आप देखिएगा रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 1 पेन होल्डर इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। तो इसका बनेगा CSA 2πr/h और प्लस πr²। इस जो सर्कुलर बेस बनेगा सिलेंडर का उसका एरिया हमारा πr² आएगा, और इसका कट सरफेस एरिया क्या आएगा 2πr/h। अब आप देखो r सेम है आपकी, तो 2 इसमें कॉमन क्या आ जाएगा पाई आर आपका कॉमन हो गया। इससे क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व आसानी से होता है
कॉमन लेने से, एक साथ लिखने से, और कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है। देखिए पाई आर हो गया, जहाँ 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको सॉल्व करते वो 1 टाइम हो गया। पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया 2h और प्लस पाई आर यहाँ से निकल गया तो r बच गया। अब आप वैल्यू पुट कर दो 22/7 और इज इक्वल इंटू 3 इंटू आर आपका हो गया अब 2 इंटू 10.5 और प्लस 3। अब आप देखेंगे 66/7 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 और 3 प्लस करो 24 हो गया। अब 24 में 66 से आप मल्टीप्लाई कर दो 24 4 से 2 24 और 66 का हो गया 441 तो 4851 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया। एक कार्डबोर्ड, एक पेन होल्डर बनाने के लिए इतने कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स इज इक्वल टू 1584/7 मल्टीप्लाई 35, इससे कैंसिल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले लिख दो 20 8 4 2 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आएगा। ये कार्डबोर्ड आपको परचेज करके वहाँ सेंड करना या अपने स्कूल में कंपटीशन का एक एग्जाम्पल है कि आपके अपने स्कूल में कंपटीशन हो, आपके दूसरे स्कूल में कंपटीशन हो, आपको बच्चे जो आपके पार्टिसिपेंट कर रहे हैं या किसी और के आपके स्कूल में कर रहे हैं, तो आपको उनकी अरेंजमेंट करने के लिए एक पेन होल्डर में कितना लगेगा, आपको जितने भी कंपटीशन में बच्चे पार्टिसिपेंट हैं उनके आप मल्टीपल कर दो। एक के निकालने के बाद आपने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी। इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन फिनिश हो गया और आपका आंसर आ गया। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं तो आप इन वीडियोज़ को अगेन एंड अगेन देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों की कोशिश है कि हम ईजीएस्ट मेथड से आपको समझाएं, जिससे कि आप जो है अच्छे से अच्छे इसको समझ सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।